नमस्ते दोस्तों, अपनी एनीज क्राफ्टी हैंड में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं इस बूटीज़ का पार्ट 2 लेके आई हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था, ये गाटर स्टिच और ये फिशरमैन रिब का 6 रो और इसका 6 रो डालते हुए हमने कंप्लीट किया था। और आज की वीडियो में मैं इसका डिवाइड करना बताऊंगी आपको। ये मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। अब हम इस 40 फंदों को, ये बीच का फंदा इधर के लिए और इधर के लिए, तो 3 हिस्से में इसको हम बांटेंगे। तो हम सेंटर के लिए 14 फंदे रखेंगे और दोनों साइड के लिए 13 फंदे रखेंगे। तो 13 13 26 और 14 हमारा 40 फंदे कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट साइड है, तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, राइट साइड पे हम पहला रो सारे फंदों को सीधी सिलाई डालते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिवाइड करने का जो स्टार्ट होता है वो हम हमेशा रॉन्ग साइड से करेंगे। तो राइट साइड है, राइट साइड में मैं एक पूरा रो राइट सीधी सिलाई डालते हुए इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं रॉन्ग साइड से आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने वही नॉर्मल वाला सीधी सिलाई डालनी है, जैसे हम हमेशा डालते हैं, फंदे में से निकाल के। तो ये एक रो मेरा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा सीधी सिलाई के साथ। फिर मैं रॉन्ग साइड से आपको समझाती हूँ। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी दोस्तों। इसमें हम कोई फंदे साइड से उठाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ हम जोड़ते हुए इस सॉक्स को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, राइट साइड से मैंने एक रो सीधी सिलाई डालते हुए इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब रॉन्ग साइड से हम इसको बताते हैं कि कैसे करना है। तो मैंने बताया था कि आपको ये साइड में मैंने 13 रखा है, इधर की साइड पे भी 13 फंदे रखूँगी और बीच में 14 फंदे रखूँगी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का जो है 13 फंदे को हम उल्टी सिलाई डालते हुए कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये मेरे साइड के 13 फंदों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब बीच के जो 14 फंदे हैं, 14 फंदों में से हम 13 फंदों में उल्टी सिलाई डालेंगे। आप जितने भी फंदे बीच में हम रखते हैं एज के हिसाब से, उसमें से बीच वाले सेंटर फंदों में से एक फंदा हमें कम डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 14 डाला है, तो हम 13 फंदे और उल्टी सिलाई में डाल लेती हूँ। देखते हैं कितना फंदा मैंने डाला है। 2 4 6 8 10 12 13। ये 13 तो साइड के हो गए। फिर 2 4 6 8 10 12 और 13। ध्यान से देखिए दोस्तों, 13 सिलाई साइड का, 14 बीच का सिलाई में से मैंने 13 सिलाई डाल दिया है। 14वां सिलाई सेंटर का और एक सिलाई ये साइड में से लेते हुए 2 फंदों का एक करना है हमें, उल्टी सिलाई डालते हुए 2 फंदों का एक। ठीक है। फिर हमें यहीं से इसको इस तरीके से पलट लेना है। अब दोबारा हम 13 फंदे डालेंगे। इसको कुछ नहीं करना है हमें, साइड के फंदे हम एक 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 करते उठाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे मैं
13 सीधा सिलाई डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे डाल दिया हमने। अब क्योंकि ये सीधी सिलाई है, सीधी साइड है, तो हम 2 का 1, ये बीच का 14वां फंदा और साइड में से 1 फंदे लेते हुए 2 फंदों का 1 मैं करूँगी सीधी सिलाई डालते हुए, क्योंकि ये हमारा सीधा साइड है। अगर रॉन्ग साइड से जब हम करेंगे तो उल्टी सिलाई डालेंगे 2 का 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का 1 सीधी सिलाई डाल दिया, फिर से पलट लिया इसको इस तरीके से। अब हम आगे रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे क्या करना है, 13 उल्टी सिलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हमें पूरा बीच का सेंटर 14 फंदे को नहीं डालना है, हमेशा 1 फंदा कम डालेंगे। 13 डाल दिया। अब ये 14वां फंदा और एक साइड से उठा लेंगे, ये दोनों फंदों को 2 फंदों का 1 करेंगे उल्टी सिलाई ही डालते हुए, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग साइड है। ठीक है, डाल दिया, पलट लीजिए। जैसे ही हम 2 का 1 करेंगे तो हमें पलट लेना है। अब फिर से सीधी सिलाई आगे, सीधी राइट साइड है, तो कितने, 13 सीधा सिलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हर बार 13 करके हमें रुक जाना है, क्योंकि सीधी साइड है, तो ये 14वां फंदा और एक साइड से उठा लेंगे। दोनों को उठाते हुए 2 फंदों का 1 करते हुए सीधी सिलाई डाल दिए। जैसे ही 2 का 1 किया, पलट लिया, रॉन्ग साइड पे आगे। हमें इसी तरीके से करते हुए तब तक हमें करना है दोस्तों, जब तक हमारे पास ये साइड में 6 फंदे ना बच जाए। ठीक है, हर बार जब हम 2 का 1 करेंगे तो दोनों साइड से हमारा 1 फंदा घटती हुई जाएगी। तो चलिए, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में 13 उल्टी सिलाई डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 डाल दिया। रॉन्ग साइड है, तो हमें 2 फंदों का 1 करते हुए उल्टी सिलाई डालनी है। ये देखिए, 2 फंदों को मैंने उठाया और 1 उल्टी सिलाई, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग साइड है। जैसे ही 2 का 1 किया, पलट लीजिए। अब हम आगे राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या करना है, 13 सीधी सिलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 डाल दिया। क्योंकि ये हमारा राइट साइड है, तो 2 फंदों का 1 करते हुए सीधी सिलाई। 2 का 1 हो गया, पलट लीजिए। चाहे वो रॉन्ग साइड हो, राइट साइड हो, जैसे ही आप 2 का 1 करोगे तो आपको पलट लेना है।
ये देखिए रॉन्ग साइड पे आ गए हम लोग, तो हम 13 उल्टा सिलाई डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 करते ही हमें क्या करना है, रॉन्ग साइड है, 2 फंदों का एक डालते हुए उल्टी सिलाई डाल दी, पलट लीजिए। अब राइट साइड पे आ गए तो 13 सीधा सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतार लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डाल दिया। राइट साइड है हमारा ये, तो हम 2 का 1 करते हुए, ये देखिए 2 का 1 करते हुए एक सीधी सिलाई डाल देंगे। ठीक है, फिर से पलट लीजिए। रॉन्ग साइड आ गए हम लोग, रॉन्ग साइड में 13 उल्टी सिलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 उल्टी सिलाई हो गई। ये हमारा रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड है तो इसलिए हम 2 फंदों का एक करते हुए, ये देखिए 2 फंदे मैंने लिया है और 2 फंदों का एक करते हुए एक उल्टी सिलाई डाल दिया मैंने। ठीक है, फिर से मोड़ लीजिए। राइट साइड है, 13 सीधी सिलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिलाई हो गई। राइट साइड है तो 2 फंदों का एक करते हुए 2 फंदों को लिया और एक सीधी सिलाई, जैसे ही 2 का एक किया पलट लीजिए। रॉन्ग साइड पे आ गए, फिर से 13 उल्टी सिलाई, एक फंदा बिना बुने उतार लो, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 उल्टी सिलाई हो गई। अब ये रॉन्ग साइड है तो 2 का एक करते हुए, ये देखिए 2 फंदे लिए मैंने, 2 फंदों का एक करते हुए एक उल्टी सिलाई ही डालनी है, ये देखिए। ठीक है, फिर से मोड़ लीजिए, इसको घुमा लीजिए ऐसे। अब देखते हैं कि साइड में कितने फंदे रह गए हमारे। ये देखिए, हमें तब तक डालना है जब तक 6 फंदे ना रह जाए हमारे पास। 2 4 6 8 फंदे रह गए और 2 4 6 और 7 फंदे रह गए यहाँ पे। तो चलिए और डालते हैं। राइट साइड है तो 13 सीधी सिलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। राइट साइड है
तो 2 का 1 करते हुए, ये देखिए 2 फंदों का 1 करते हुए सीधी सिलाई। ठीक है, सीधी सिलाई डालते ही हमें क्या करना है, इसको घुमा लेना है। अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए। रॉन्ग साइड पे क्या है, 13 उल्टी सिलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 उल्टी सिलाई हो गई। रॉन्ग साइड है तो हमें 2 फंदों का 1 करते हुए 1 उल्टी सिलाई डालनी है। ठीक है दोस्तों, ये डाल दिया। अब पलट लेते हैं। अब देखते हैं कितना रह गया। देखिए यहाँ पे तो हमारे 6 फंदे रह गए, 2 4 और 6। ठीक है, अब इस साइड रह गया हमारे 7 फंदे हैं, 2 4 6। ये देखिए 2 4 6 और एक 7 फंदे रह गए। अब हम एक बार और इसको घटा देंगे तो दोनों तरफ हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। राइट साइड है तो 13 फंदे डाल लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे हो गए। अब राइट साइड है तो 2 का 1 हमें करना है सीधी सिलाई डालते हुए। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब कोई घटाई नहीं होगी। अब घुमा लीजिए इसको। घुमाते हुए हमें क्या करना है, अब ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया। इसको घटाते हुए ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम ये हमारे बांधने के लिए जो डोरी हम डालेंगे उसको कैसे करते हैं और ये बनाते हुए मैं आपको बताती हूँ इसको। तो चलिए, अब हम रॉन्ग साइड पे मोड़ लिया हमने। अब क्या करना है, हमें उल्टी सिलाई डालना है पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम 13 पे नहीं रुकना है क्योंकि हमारा कोई घटाई नहीं होगी अभी। तो हम जितने भी फंदे हैं पूरे में उल्टी सिलाई डाल देंगे रॉन्ग साइड से। यहाँ से भी फंदों की जो 6 सिलाई थी उसको भी हम उठा लेंगे। अब हम दोबारा गार्टर स्टिच का डालने वाले हैं हमारा ऊपर का बॉर्डर के लिए। ये देखिए ये रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए ये जुड़ भी गया मेरा यहाँ पे। अब राइट साइड पे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, राइट साइड से भी सीधी सिलाई पहले यहाँ से लेके यहाँ तक डालेंगे। फिर ये जो 6 फंदे मेरे हैं इसमें भी मैं सीधी सिलाई डालते हुए सारे फंदों में सीधी सिलाई डालूंगी। तो चलिए डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 6 फंदों को भी डाल दीजिए साथ साथ। इसको भी ऐड करके सारे फंदों में हमें सीधी सिलाई डाल देनी है राइट साइड से।
अब देखिए हमारा सारा फंदा जुड़ गया। ये देखिए ये साइड से शेप भी आ गया दोनों साइड से, और ये हमारे सारे फंदे जुड़ गए। अब गिन लेते हैं कितने फंदे हैं हमारे पास टोटल अभी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 फंदे हैं हमारे पास। ठीक है, तो 26 फंदे कैसे आ गए दोस्तों? बीच के 14, ठीक है, और 6 इधर के और 6 इधर के। ठीक है, तो 14 और 12 कितना हो गया? 26 फंदे। अब इन्हीं 26 फंदों में दोनों साइड से सीधी सिलाई डालते हुए हम जितना भी लंबाई हमें चाहिए वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो मैंने इस पे 8 सिलाई का डाला हुआ है, तो आप चाहिए तो इसमें 10 सिलाई 12 सिलाई भी डाल सकते हो, जितना आपको लगता है कि बच्चे का पैर मतलब ऊपर तक जहाँ तक जाना है जैसे। ठीक है, तो ये आपका चॉइस है। तो हम कम से कम 10 सिलाई इसको डालते हुए इसको कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको कंप्लीट करने से पहले हम यहाँ पे झाली डालेंगे। एक बार जब हमारा पूरा 26 के 26 फंदे हम उठा लेते हैं, फिर राइट साइड से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं रॉन्ग साइड से आपको बताती हूँ कि इसमें हम झाले कैसे डालेंगे। झाले इसलिए डालते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे डोरी डालेंगे बच्चे के लेस बांधने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें कैसे करते हैं। दोनों तरफ से हमें सीधी सिलाई डालनी है ना, तो पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। ठीक है, ऊन पीछे, एक सीधा, दो फंदे ले लिया मैंने, ऊन अपनी तरफ, 2 का 1। अब ये 2 का 1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऊन अपनी तरफ कर रहे तो हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जा रहा है, और अगर हम 2 का 1 नहीं करेंगे तो हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमें उतना ही फंदे रखनी है जितना हमने लिया है, मतलब 26 के 26 ही चाहिए, और हमें झाली भी बनानी है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 फंदा डालेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, सॉरी ऊन को अपनी तरफ करके एक सीधी सिलाई डालेगी दोबारा। अब देखिए 2 का 1 हो गया, फिर से 2 फंदा डालो, ऊन अपनी तरफ, 2 का 1। ठीक है, फिर से 2 सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 का 1, फिर से 2 सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 का 1, फिर से 2, ऊन अपनी तरफ, 2 का 1, फिर से 2, ऊन अपनी तरफ, 2 का 1। ठीक है, फिर से लास्ट का 2 फंदा डालते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारे 26 के 26 फंदे हैं और हमारे झाली भी बन गए। अब राइट साइड से भी हम क्या करेंगे, सीधी सिलाई डालनी है। तो पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे अपनी तरफ सिलाई को करते हुए, ऊन पीछे, सारे फंदों में सीधी सिलाई। लास्ट में सारे में सीधी सिलाई डाल देंगे। अब देखिए, अब ये देखिए ये हमारा जाली बन गया। ये इसमें हम लेस या डोरी या कुछ भी हम इसमें डाल सकते हैं। और फंदे भी हमारे उतने ही है जितने पहले थे, 26 थे ना। तो देखिए 2 4 6
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। हमारे फंदे भी घटे नहीं, ना ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ है, और हमारा झाला भी बन गया। ये देखिए। अब हमें सिर्फ दोनों साइड से सीधी सिलाई डालते हुए जितनी भी लंबाई हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, एक फंदा बिना बुने उतारा और सारे फंदों में सीधी सिलाई। देखिए दोस्तों कितना जल्दी बन गया, ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये। 1 आवर में आपके दोनों सॉक्स बनकर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत सुंदर बनेगा दोस्तों ये। ये देखिए, ऐसे ही हम डालते हुए जितनी भी हमें लंबाई चाहिए उस हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लंबा ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, ताकि बच्चे का पैर थोड़ा सा और कवर रहे ऊपर से। बिल्कुल छोटा रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। दस 12 सिलाई अगर आप डालते हो तो बिल्कुल सही रहेगा बच्चे के नाप के हिसाब से। और यही पैटर्न डालते हुए हम अलग अलग एज का बच्चों का सॉक्स भी बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन सा उम्र के बच्चों के लिए, किस एज के लिए आप बनाना चाह रहे हो, तो मैं आपको उसके हिसाब से फंदे डालना वगैरह बता दूंगी आपको। दोनों तरफ से सीधी सिलाई डालते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतार लेना अपनी तरफ सिलाई को करते हुए, फिर ऊन को पीछे लेके सारे फंदों में सीधी सिलाई। ऐसे ही डालते हुए दोस्तों इसको हम कंप्लीट करेंगे। आप अपने हिसाब से लंबाई कंप्लीट कर लेना। मैं इसमें 10 सिलाई डालने वाली हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कि इसका सिलाई वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा बूटी कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखिए। और ये हमें अपने हिसाब से लंबाई को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब मैं इसका ऊपर का लंबाई 10 सिलाई डाल के कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये आगे हम इसको किस तरीके से करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये पैटर्न आपको पसंद आया होगा और हर एक स्टेप जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बूटीज़ पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको इसके आगे जितना भी लंबाई आपको डालनी है आप हिसाब से डाल देना। मैं अपना 10 सिलाई डाल के कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। पार्ट 3 में मैं आपको इसकी जो सिलाई किस तरीके से करते हैं जोड़ लगा के, और ये जो डोरी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको पार्ट 3 में बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय दोस्तों।